हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सबसे छोटे साइज का ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। छाती का माप 26 इंच है, कमर 22 इंच है, लंबाई 13 इंच है। बाहीं का जो फिटिंग है 9 इंच का है। बाहीं की लंबाई 10 इंच ले रही हूँ, आप कितना भी ले सकते हो। गला 1.5 इंच का काटूंगी मैं इसमें, शोल्डर 2 इंच का काटूंगी, आर्म होल का शेप जो रहेगा वो 5 इंच का काटूंगी और आगे का जो गला है वो 5.5 इंच लूँगी सादे ब्लाउज़ में, और कटोरी वाले में 4 इंच लूँगी। तो मैं इसको अभी पेपर पे कटिंग करके आपको बताती हूँ। पहले हम छाती को डिवाइड करते हैं, छाती को 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो 6.5 इंच हो जाता है। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, 8 इंच हो जाएगा। जो हमारा पीछे का भाग 8 इंच का कटिंग होएगा। वैसे ही कमर को भी हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो 5.5 इंच हो जाएगा। इसमें हम 2.5 इंच करते हैं, 2.5 इंच प्लस करते हैं तो इसमें भी 8 होएगा। आप चाहे छाती के माप से बनाओ चाहे कमर के माप से बनाओ, दोनों का पीछे इतना ही होता है। इसमें बस 2.5 इंच करना पड़ता है, इसमें 1.5 इंच करना पड़ता है। लंबाई इतना ही लेंगे हम, ये मैंने पूरा लिया है, इसमें सिलने का भी हो जाएगा। बाहीं का जो फिटिंग है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, 4.5 हो जाता है। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि पतले साइज का है ब्लाउज़ है। बाहीं की लंबाई 10 इंच ले रहे हैं। ये 6.5 हो जाएगा। हम 6.5 इंच का कटिंग करेंगे और बाहीं की लंबाई हो। आज मैं आपको फरमे से बनाना सिखाऊंगी। फरमे को हम कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में अपने फरमे के बारे में बताया है, आपको फरमा कैसे बनाएंगे। ये मैं लंबाई बाहीं का 10 इंच ले रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच ले रही हूँ। अब इसको हम फरमे को ऐसे रखेंगे। ये मेरा 7.5 इंच है, 6.5 इंच, ये तो आधा इंच हम इधर से कम करेंगे, आधा इंच इधर से कम करेंगे, हो जाएगा। ये पीछे का हो गया। ऐसे ही आगे का हम करेंगे। ईडी फिटिंग 9 इंच। ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसको बीच में कट कर लेंगे, फिर इसको खोल के आगे का भाग कट करेंगे। ये बाहीं का आगे का पार्ट हो गया। ये देखिए मैंने 10 इंच लंबाई बाहीं काटा है। ये हमारा बाहीं रेडी हो गया। अब हम पीछे का भाग रेडी करेंगे। जैसा कि मैंने इसमें लंबाई बताया है आपको, 13 इंच लेंगे। इसकी चौड़ाई 8 इंच लेंगे, लंबाई 13 इंच लेंगे। यहाँ से हम 13 इंच पूरा लेंगे। सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमको 8 इंच लेना है, यहाँ से 8 इंच ले लेंगे। इसको भी मिला देंगे। ये हमने लंबाई और चौड़ाई ले लिया है। अब हम गला लेंगे, शोल्डर लेंगे और आर्म होल का शेप लेंगे। गला 1.5 इंच है, शोल्डर 2 इंच है और आर्म होल का जो शेप है 5 इंच है। गला 2 इंच लेंगे, 1.5 इंच लेंगे हम पहले। गले की जो लंबाई है आप कितना भी ले सकते हो, मैं 9 इंच ले रही हूँ। ऊपर हम 1.5 इंच लेते हैं तो नीचे 1.25 इंच बढ़ाते हैं, 1.25 कर 2.25 कर देती हूँ। अब हम इसको मिला लेंगे। इसमें आप
शेप दे सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसमें त्रिकोण गले का शेप देती हूँ। अब मैं इसमें शोल्डर 2 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से और यहाँ का जो लंबाई है वो पूरा लूँगी, 3.5 इंच है। यहाँ पे भी 3.5 इंच ले लेंगे। अब हम आर्म होल जो है वो 5 इंच का लेंगे। यहाँ तक 5 इंच हो रहा है, इसको भी मिला देंगे हम। इसमें जो फिटिंग का शेप है वो 1.5 इंच देंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच लेंगे, यहाँ पे 1 इंच लेंगे। अब ये तीनों को मिला देंगे। ये हमारा हो गया पीछे का भाग। अब इसको हम कट कर लेंगे। जो शोल्डर होता है उसको थोड़ा तिरछा करना पड़ता है। 3 पॉइंट इसमें हम तिरछा कर लेते हैं। गले के साइड में यहाँ पे 3 पॉइंट तिरछा होगा, इसको हम तिरछा कर लेते हैं। ये हो गया पीछे का भाग, कटिंग हो गया। अब हम आगे का बनाएंगे। आगे का पहले हम सादा वाला ब्लाउज बना रहे हैं। सादा ब्लाउज के लिए हमको इसमें से 1.5 इंच कम करना होता है। पीछे वाले भाग में हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसको कट नहीं करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और दूसरे पेपर पे रखेंगे और सेम टू सेम पूरा निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जगह होना चाहिए 1.5 इंच का, ऐसे रखेंगे हम और पूरा सेम टू सेम निशान लगा लेंगे। ये हमारा पूरा निशान लगा लिया हमने। यहाँ तक हम आगे का गला लेते हैं। मैंने इसमें आगे का गला 5.5 इंच बताया है, हम इसमें 5.5 इंच लेंगे। सादे वाले ब्लाउज में 5.5 इंच का गला लेना है। ये हमारा आगे गला हो गया। इसको हम राउंड लगा लेते हैं। ये हो गया। इसको हमको आगे से कम करना होता है, जहाँ पे हम बटन पट्टी लगाते हैं वहाँ से आधा इंच का कम होता है। ऐसे तिरछा कम कर देंगे। यहाँ जो बाही है, बाही में हम 1.5 इंच का सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसके बीचों बीच हम आधे इंच का डॉट लगाएंगे और इसमें हमको मिला देंगे। इसमें ऐसे मिलाते हुए शोल्डर तक जाएंगे। ये हो गया हमारा आगे का भाग कट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी बढ़ाना होता है, हम इसमें 1 इंच ही बढ़ा रहे हैं क्योंकि पतला साइज़ है। सबसे छोटा साइज़ है तो 1 इंच काफ़ी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा आगे का भी भाग कट गया सादे ब्लाउज का। इसमें जो टक्स होता है वो 9 इंच पे लेते हैं। 9 इंच पे जो पहला टक्स होता है साइड से 3 इंच ले लीजिए। ये हमारा पहला टक्स हो गया। या आधे इंच का ही टक्स लेंगे। इसमें आधे इंच पे डॉट लगाएंगे। ये यहाँ से सीधा रखेंगे, एकदम 1 इंच दूरी रखेंगे। ये हम 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट का लगा लेते हैं, 3-3 पॉइंट का।
यहाँ से आप 2 इंच ले लीजिए, 2 इंच यहाँ से तिरछा लगाइए। ये जो हमने आधे इंच पे डॉट लिया उसके सीधे में ही लगाना है आपको। यहाँ पे 1 इंच पे ही छोड़ देंगे हम, 1 इंच दूर है, इसको आधा आधा इंच तिरछा लगा लेंगे। ये तिरछा हो गया। अब ये जो डॉट है इसी से हम बाहीं में लेंगे, ये भी लाके हम इतने पे ही छोड़ देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये 2-2 पॉइंट का टक्स होता है। ये हमारा टक्स का भी निशान हो गया। अब हम योग पट्टी बनाते हैं। योग पट्टी के लिए जितना हमने पीछे लिया है 8 इंच, उतना ही लेना पड़ता है। हम 8 इंच लेंगे, 8 इंच चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है 3.25 इंच लेंगे, 3.25 इंच, बीच में भी 3.25 इंच लेंगे। यहाँ पे 4 इंच का ही लेते हैं। ये आधा दूर तक हम इसको एकदम सीधा मिला देंगे, फिर आधे दूर को हम ऐसे राउंड कर देंगे, हल्का हल्का आके इसमें मिल लेंगे। हमारा योग पट्टी भी हो गया, हमारा सादा ब्लाउज कट गया। अब हम कटोरी वाला काटना बताएंगे आपको। कटोरी वाले में भी योग पट्टी यही लगेगा, बाहीं भी वही लगेगा, पीछे का भाग भी वही रहेगा, बस हमको आगे का ये जो पार्ट है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें जो हमने 1.5 इंच फोल्ड किया था, अब इसमें 2.5 इंच का फोल्ड करेंगे हम। ये 2.5 इंच फोल्ड करेंगे, इसमें 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसको फिर ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसको ऐसे ही रखेंगे सेम टू सेम। फिर साइड साइड में हम निशान लगा देंगे, लेकिन इस बार गला हमारा कम ही रहेगा। इसमें कटोरी वाले में हमको 4 इंच का ही गला लेना है, तो थोड़े दूर तक ही करेंगे। बाहीं सेम टू सेम निशान लगा लेंगे, साइड का भी सेम टू सेम कर लेंगे, इधर का भी सेम टू सेम कर लेंगे, कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं, इधर ज़रूरत भी नहीं है, बस हो गया। अब इसको हम हटा देंगे। अब आगे गले का निशान लगाएंगे। तो इसमें मैंने आपको कटोरी वाले में 4 इंच का ही बोला है, तो आप इसमें 4 इंच का ही लगाइए। ये 4 इंच का रहेगा। इसमें हम 3.5 इंच का ही लेते हैं, ये 3.5 इंच लेते हैं। अब हम इसको निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच लेते हैं, नहीं 1.5 इंच भी नहीं। अब मैं फरमा यूज करना सिखा रही हूँ आपको। तो हम इसमें 1 नंबर की कटोरी लगा रहे हैं। हमको यहाँ इतना ही चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा वो। कटोरी को तो 2 इंच में भी बैठ जाएगा। इसमें 1 नंबर की कटोरी बिठाएंगे हम। ये ऐसा हो गया। अब इसको कट कर लेंगे। इधर भी बाहीं में हमको आधा इंच यहाँ पे डॉट लगा के इसको मिलाना होता है। आगे का बाहीं थोड़ा गहरा करना पड़ता है। ये हो गया गहरा आगे का। अब इसको हम कट कर लेते हैं। और कटोरी वाले में हमको ये भी आधा इंच कम करना पड़ता है। साइड के जो फिटिंग है ये हमको आधा इंच कम करना पड़ता है, ये हम इसमें कम कर रहे हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये आधा इंच जो मैं निशान लगाया उसको कट कर लेंगे। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये हो गया, ये हमारा आगे का भाग हो गया। अब हम कटोरी बनाएंगे। कटोरी भी मैं फर्मे से सिखाती हूँ आपको। ये हम 1 नंबर की कटोरी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कैसे बनाएंगे। बस इसको आप साइड साइड में निशान लगा कट कर लेंगे। सेम टू सेम निशान लगाना, आपको कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। गला आप बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, बाकी सब ऐसे ही रहेगा।
ये हमारा थोड़ा सा कम हो रहा था तो हम इसको हल्का सा ये बढ़ा देंगे, तो हमारा उसमें ये फिट बैठ जाएगा। बस हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ हमारा आधे इंच पे पॉइंट रहेगा, इसको ऐसे ही हम फिटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटोरी भी हो गया। अब आपको मैं प्रिंसेस कट बताऊंगी। अब मैं आपको प्रिंसेस कट बताऊंगी। प्रिंसेस कट में भी बाईं वही रहेगा और पीछे का भाग वही रहेगा, बस आगे का चेंज होएगा। आगे के लिए हम पहले पॉइंट जो लेते हैं, आगे का जो पॉइंट रहेगा बीचों बीच का टक्स छाती का पॉइंट 9 इंच पे लेते हैं। जैसा कि हमने सादे में लिया था, सादे वाले ब्लाउज़ में, वैसा ही इसका भी पॉइंट रहेगा। ये उसमें हमने 3 इंच पे पॉइंट लिया था, इसमें 3.25 लेंगे क्योंकि सिलाई के लिए भी लेना है। 3.25 ले लेते हैं। इसको मिला लेंगे सीधा एकदम, और इसको बाईं से हम लेंगे। बाईं से भी इसमें मिला लेंगे ऐसे ही। अब इसमें हम हल्का सा राउंड लगाएंगे। ऐसे इसमें आके मिल जाएंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का लाइन हो गया। ये वाले भाग में 1 इंच इधर नीचे बढ़ाते हैं, ये भाग में इधर बढ़ाते हैं। इसको हम ये वाला निशान लगाएंगे। इसको ऐसे सेम टू सेम रखेंगे। फिर से इसमें आगे का गला छोटा होएगा, बाकी सब वही रहेगा। ये हमने साइड साइड में निशान लगा दिया। इसको हटा के इसमें जो गला है हम 6.5 इंच का रखते हैं। ऐसे निशान लगा देंगे। 6 इंच का ही रखते हैं गला, छोटा साइज है इसलिए 6 इंच में हो जाएगा। इसमें आप राउंड लगा दीजिए। ये नीचे हम एक इंच या 1.25 इंच बढ़ाएंगे। छोटा साइज है तो 1.25 इंच में हो जाएगा। 1.25 इंच बढ़ा लेते हैं। ये हमारा सेम टू सेम रहेगा, नीचे भी निशान। ये हमारा ऐसे ही सेम रहेगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। बाहीं का भी जो राउंड है ये हम बड़ा गहरा करते हैं थोड़ा। इसको भी कट कर लीजिए। ये गला है आगे का। ये शोल्डर। ये हमारा बीच का पार्ट हो गया। हम साइड का पार्ट बनाएंगे अभी। तो जो हमने बनाया था इसको ही कट करके ले लेंगे। ये जो गहरा वाला निशान है इसको हम कट करेंगे। इसको रखेंगे, फिर से सेम टू सेम निशान लगाएंगे। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। पहले इसको निशान लगा लीजिए साइड साइड में। ये हमारा निशान हो गया। अब इसमें हम 1.25 इंच इधर बढ़ा देते हैं। जैसे नीचे हमने 1.25 इंच बढ़ाया, इधर भी 1.25 इंच बढ़ा देंगे। अब इधर से हमको इसमें आके मिला देना है।
इसको जाके इसमें मिल जाना है। हो गया ये हमारा, ये भी हो गया। इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा ये पार्ट भी कट गया। ये मेरा पीछे का भाग हो गया। ये सादे वाले ब्लाउज का आगे का भाग, ये योक पट्टी, ये हमारा सादे वाले का हो गया। वैसे ही हमारा ये कटोरी वाला, ये कटोरी वाला हो गया और ये कटोरी हो गया। योक पट्टी हमारा वही लगेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। वैसे ही हमारा ये प्रिंसेस कट का, इसमें ये गला है, ये हमारा साइड का, ये ऐसे बढ़ता है। इसको हम सिलाई मार देंगे, हो जाएगा प्रिंसेस कट। ये हमारा सब कटिंग हो गया। तीनों फर में से एक ही पीछे का भाग है, बाकी तीनों फरमा हमने कटिंग करके आपको बता दिया है। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरा आने वाला सभी वीडियो आपको मिल सके।